हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली केवल एक ही कंपनी के बारे में। ठीक है, आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह रहेगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जिनको पनवेल निकलना है भाई, जल्दी जल्दी होता है। स्टॉक का नाम क्या है भाई? तो ओला इलेक्ट्रिक की बात यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, चलो। ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात करें, अभी जिनको डिटेल सारी समझनी है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सीखना होता है कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करना होता है, क्या क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना होता है, तो उनके लिए वो चाहे तो वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात करें, स्टॉक फिलहाल 90 पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ से शुरुआत हुई थी, कंपनी ने एकदम हायर लेवल कितना लगाया था? 157.40 का हाई लगाया था। ठीक है, एंड कंपनी का सबसे लोएस्ट क्या था? 76। अभी कंपनी कहाँ पे चल रही है? इसी के बीच में 90 पे चल रही है। ठीक है, टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिल चुकी है। गिरावट ये शेयर बाजार का पार्ट है। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो मैंने काफ़ी बार आपको सिखाई, यस, गिरावट के पीछे का रीज़न, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको ये समझ आ गया वो शेयर बाजार में टिक गया भाई, इसके बाहर और कुछ शेयर बाजार है नहीं। अच्छे कंपनी में निवेश करो। अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है एंड अगर वो गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है उसको एनालाइज करो। अगर आपको लग रहा है कि ये गिरावट मामूली सी है, रिकवर हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में कोई चिंता की बात नहीं, बने रहने का होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हाँ, अगर गिरावट बहुत सीरियस है, इंटरनल रीजन है, बिजनेस बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, शायद से कमबैक के चांसेस नहीं नजर आ रहे, देन हमें डिसीजन लेना पड़ता है, फिर रुकना है कि नहीं रुकना है। ठीक है, कितना सिंपल है देखो शेयर बाजार, इसके बाहर और कुछ नहीं है। बट हम क्या करते हैं, दुनिया भर की सारी चीज़ों के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो ऑब्वियसली ये गिर क्यों रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या है देखा गया दोस्तों, तो ओला इलेक्ट्रिक का फिलहाल तो टफ टाइम चलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब बियर वाले तो जबरदस्त तरीके से अटैक तो यहाँ पे कर ही रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब बोलते हैं ना वो कहावत है, गरीबी में आटा गिला, तो वैसी चीज़ें देखने को मिल रही। काफ़ी सारे इनसे रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रहे। मैं बिजनेस रिलेटेड बात कर रहा हूँ और ऊपर से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि 80,000 कस्टमर के कंप्लेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, दैन कंपनी के जो हम लोगों को जो सेक्रेटरी भी देखने को मिल जाती है एंड कंप्लायंसेस ऑफिसर, उन्होंने भी रिजाइन यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अभी इतने ज़्यादा कंप्लेंट आ रहे हैं, उसमें से भी ये बाद में पता चला कि 10,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स अभी भी सॉल्व यहाँ पे नहीं हो रहे करके। तो फाइनली सीसीपीए ने उनको नोटिस यहाँ पे भेज दिया करके। सीसीपीए क्या है, जिनको नहीं पता है वो है, फुल फॉर्म देख लो, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, आप कोई भी सामान खरीदते हो, उसके बाद वो कंपनी बहुत सारे दावे करती है कि नहीं सर, अगर कुछ दिक्कत हुई तो हम ये करेंगे, सर्विस देंगे, ये होगा वो होगा। बट अगर वो नहीं करेंगे तो ये जो गवर्नमेंट है उन्हीं की हम लोगों को अथॉरिटी देखने को मिल जाती है, डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। वो उस कंपनी को फिर नोटिस भेज देता है, भाई जवाब दो, क्या चल रहा है करके, आपके बारे में ये बोला जा रहा है करके। एक टाइम दिया जाता है, लगभग 15-20 दिन का टाइम होता है। तो फिर उनको जवाब देना पड़ता है कि आप क्या एक्शन ले रहे हो इसको सॉल्व करने के लिए। अगर सरकार को लगता है, अथॉरिटी को लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे रहे करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लग रहा है कि भाई ये ढंग से काम ही नहीं कर रहे, तो बहुत बड़ा एक्शन भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये अभी तक चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि बताया जा रहा था रिपोर्ट के जरिए, कि लगभग 10,000 अनरिजॉल्व कंप्लेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही थी, जैसे कि आप देख सकते हो रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ जो भी चीज़ें प्रोवाइड की थी, उन्होंने गाड़ी बेचते हैं उससे रिलेटेड थी। आफ्टर सेल सर्विसेज से रिलेटेड काफ़ी लोग कंप्लेंट यहाँ पे कर रहे थे। कुछ लोगों का ये है कि चार्जिंग से रिलेटेड कुछ वारंटी है, उससे रिलेटेड इशू है। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर्विस काफ़ी डिले है, देन परफॉर्मेंस काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है। उसी के साथ साथ वारंटी सर्विसेज की बात करें तो उसको वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बैटरी डिफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम की सीरीज हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एंड जैसे कि आपको पता है, ये देखो 15 दिन का टाइम दिया है कि भाई रिस्पॉन्स करो करके। तो अभी देखना पड़ेगा कि 15 दिन के भीतर भीतर वो इसको प्रॉपरली रिटर्न फॉर्म में रिस्पॉन्स यहाँ पे दे देंगे। इसी के बीच में दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि गवर्नमेंट पीछे लग जाती है दोस्तों। तो ये काफ़ी मतलब बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट मतलब क्या है कि इन्वेस्टिगेशन अगर स्टार्ट हो गई तो दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों अभी यही हम लोग को चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल रही है, जो कि अलग अलग सोर्सेज के जरिए पता चल रहा है कि आफ्टर द सीसीपीए, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एंड उसी के साथ साथ हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, दे ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन इनटू ओला। मतलब और नए डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री यहाँ पे जुड़ चुके हैं। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी जैसे बोला ना, एक बार पीछे ये चीज़ें लग गई तो फिर बिजनेस करना काफ़ी डिफिकल्ट यहाँ पे हो जाता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, साफ शब्दों में कह रहा हूँ, इसका अर्थ नहीं कि भाई ओला खत्म हो गया, ये हो गया, नहीं। फिर टेंशन, ये मतलब बोलते हैं ना, ये दिक्कतें वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाते हैं। आप जस्ट एक बड़े इन्वेस्टर के हिसाब से सोच लेना, अगर आपके पास मान के चलिए 100 करोड़ है,
तो आप ऐसे कंपनी में पैसा लगाने का सोच सकते हो क्या? ठीक है, छोटा मोटा पैसा लगाने का सोच सकते हो, बट जब बड़ा पैसा लगाना होगा तो इतना सारा इन्वेस्टिगेशन है, अनसर्टेनिटी है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है, लगाने वाला तो भाई लगा सकता है अगर उसका कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, क्या भाई कुछ नहीं, ये तो इसमें से बाहर आ जाएंगे, ये जो इन्वेस्टिगेशन है कुछ ही टाइम के लिए करके कमबैक यहाँ पे हो जाएगा करके, तो ठीक है। सो ज़रूर इस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे सोचना होता है। ओला इलेक्ट्रिक ने भी इससे रिलेटेड रिप्लाई यही दिया है, स्टेक होल्डर को, शेयर होल्डर को यही बोला है कि इनके बिजनेस के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर इस चीज़ का, इन्वेस्टिगेशन का, नोटिस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा करके। ठीक है, सो ये देखने वाली बात है कि आगे क्या होती है करके। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ओला इलेक्ट्रिक की, अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो वह इनका लगातार जो मार्केट शेयर है वो खोते जा रहे हैं। देखिए, अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। ओला इलेक्ट्रिक ये किस प्रकार का बिजनेस है? एक स्टार्टअप टाइप का बिजनेस होता है, और स्टार्टअप का जो बिजनेस होता है दोस्तों, उनका एकम एवं फोकस होता है भाई, कितना भी कैश है, पैसा है, इन्वेस्टर का जलाओ, बर्न करो लिटरली, बट मार्केट शेयर लेकर आओ। ठीक है, यही एकम एवं फोकस होता है भाई। एक बार मार्केट शेयर आपके कब्जे में आ गया, फिर उसके बाद आप प्राइसिंग का खेल खेल सकते हो। ठीक है, नाम हो गया ना भाई, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक मतलब ओला, ऐसा नाम हो गया तो भाई, तो फिर आप जो मन मर्जी जो दाम लगाओगे लोग देने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट अगर मार्केट शेयर ही अगर आपने लूज कर लिया तो स्टार्टअप में आपका गेम ही ओवर हो जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अभी जोमेटो क्यों अच्छा किया? क्योंकि जोमेटो ने इतना पैसा खर्चा किया कि पूरा, अभी आप देख सकते हो फूड डिलीवरी में दो ही नाम आपके जुबान पे आते हैं, आइदर जोमेटो नहीं तो स्विगी। ठीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने पूरा काम यहाँ पे करके रखा है। अभी वो आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म फी बढ़ा रहे हैं, 25% तक हाइक कर रहे हैं। ठीक है, किधर जाएंगे लोग? किधर भी नहीं जाएंगे, दोनों एक साथ स्विगी जोमेटो करते ही रहते हैं, आराम से पैसा कमाते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। एंड ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, उनका मार्केट शेयर वो लूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022 की बात कर ले, जब ओला यहाँ पे आया, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप चेक कर सकते हो, 50% मार्केट शेयर था ओला का। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हम कह सकते हैं, ओपनिंग पार्टनरशिप तो एकदम ज़बरदस्त हुई थी। पावर प्ले में ही T20 गेम की बात कर ले तो सेंचुरी लगा दी थी, 100 क्रॉस कर दिया था टीम का। बट बाद में ये 50 का मार्केट शेयर गिर के 40 के करीब आ गया, 40 का गिर के 31 32 तक आया था। एंड 31 से गिर के अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना, अभी रिसेंटली ही ये देख सकते थे, सितंबर का जो डेटा हम लोगों ने देख लिया, 31 से कितना आ गया, अगस्त में 31 था, सितंबर में ड्रॉप होकर 27 आया। सो अगर ऐसा हुआ तो कंपनी, खास करके स्टार्टअप कंपनी के लिए कमबैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एंड प्रॉब्लम भी क्या है, क्यों मार्केट शेयर गिरा है? बिकॉज राइवल्स गेन, जो इनके कॉम्पिटिटर है, खास करके बजाज ऑटो ने सबको सरप्राइज कर दिया भाई। उनका मार्केट शेयर अभी 21% के ऊपर चला गया टू व्हीलर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहाँ पे खुद बजाज के प्रमोटर कह रहे थे कि भाई पार्टी नहीं हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इसलिए उन्होंने CNG बाइक लाई थी। सो आप देख सकते हो, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को इनका देखने को मिला है। एंड एक अलर्ट भी आपको देना चाहूँगा, अगर आप बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हो तो, कौन सा, कि अभी क्या कर रही है ये कंपनियां, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करे भाई। अगर गाड़ी के प्राइस अगर नीचे आते हैं 10,000 15,000 20,000 वॉट एवर, जो भी डिस्काउंट यहाँ पे देने हैं, बट एक बात याद रखना, इससे क्या हो जाएगा, जब बड़ा स्पेशल डिस्काउंट देते ना, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ये ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा गणित है ना, एकदम फालतू एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ कि मान लो कल अगर ओला वाले बोलते हैं भाई, या फिर कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लो कि भाई 1,000 रुपये में गाड़ी ले लो, अरे भाई दुनिया का हर कोई आ जाएगा खरीदने के लिए, आप समझ रहे हो? तो गाड़ियाँ कितनी बिकेंगी? करोड़ों में बिकेंगी। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को नहीं देखना है जब कोई भी कंपनी बड़े बड़े डिस्काउंट देखती है, तो क्योंकि उसका फायदा होगा ही, ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी ही जाएंगी। तो ऐसे माहौल में क्या देखना होता है, यस, सेल्स कितनी हुई है, रेवेन्यू कितना हुआ है, रुपीज़ देखना है भाई। क्या आपने बेचा तो ठीक है भाई, आप डिस्काउंट करोगे भाई, अगर ₹1,00,000 की गाड़ी आप 40,000 पे बेचोगे तो हो ही जाएगा भाई। आपके सेल्स तो पहले 20,000 गाड़ियाँ बेचते थे, 40,000 भी हो जाएगा। बट पैसा आपका कितना हो गया? पैसा भी आपका बहुत कम हो गया। तो इसलिए पैसा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेवेन्यू देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर आप स्टडी कर रहे हो ओला इलेक्ट्रिक को या फिर उसी से रिलेटेड कंपनीज को, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। दैन एक मिस्टेक है जो कि अवॉइड करना है, काफ़ी कमेंट आते ही रहते, सर ओला इलेक्ट्रिक ये तो लॉस वाली कंपनी है ना। तो बैलेंस शीट पढ़ते वक्त तो सर हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिली, देखिए ओला इलेक्ट्रिक का ही बैलेंस शीट मैंने ओपन किया है, सर इनके पास पॉजिटिव रिजर्व्स कहाँ से आ गए, किधर चला गया? यस, आप देख सकते हैं, देखो रिजर्व्स तो इनके सब कुछ बढ़िया नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे? तो दोस्तों अगेन आप वही मिस्टेक कर रहे हो, जैसे मैंने कहा है कि प्लीज़ आप यहाँ पे चेक कीजिए आप कौन सी बैलेंस शीट पढ़ रहे हो। आप स्टैंड अलोन बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, प्लीज़ स्टैंड अलोन बैलेंस शीट मत पढ़ना। ठीक है, अगर मेरी कोई मेजर कंपनी है तो मैं अलग अलग सब्सिडरीज यहाँ पे बना सकता हूँ भाई, और उन कंपनीज में क्या कर सकता हूँ, कैश डाल के बैठ जाऊँगा भाई, उनमें कोई कर्जा नहीं, डेट फ्री मस्त दिखेगी बैलेंस शीट। तो ऐसा नहीं करना, इसीलिए कंसोलिडेटेड जो मेजर कंपनीज है उसकी बैलेंस शीट देखना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए चलो मैं क्लिक कर लेता हूँ कंसोलिडेटेड के ऊपर, मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, नीचे जाओ, देखो हो गया सिलेक्ट। तो अभी आप नीचे आओगे तो देखिए अभी आपको पिक्चर पूरी मिलेगी।
कि माइनस में रिजर्व 3,000 करोड़ के और लगातार बढ़ रहे, 100 करोड़ का 1400, अभी 3,000 करोड़ माइनस में रिजर्व हो चुके। कर्जा जो जीरो देखने को मिल रहा था अभी स्टैंड अलोन में, वो कर्जा भी यहाँ पे नजर आ रहा है करके 1300। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देख सकते हैं 1000 का, ठीक है। अभी प्रॉफिट नहीं होने वाली कंपनी के पहले इस प्रकार का कर्जा काफी घातक हो सकता है। कैश भी चलो ठीक है 1600 करोड़ का देखने को मिल रहा है, तो इस हिसाब से पढ़ना होता है। अभी देखो जिन लोगों ने शुरुआत में वीडियो छोड़ दिया, इनका ये सब लर्निंग वाइप आउट हो गया, वो कभी सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत यहाँ पे हो जाती है दोस्तों। इनडिसिप्लिन रखते हैं बट एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मैं टॉप करूँ एग्जाम को, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, सिलेबस रहेगा 10 चैप्टर का, एक चैप्टर पढ़ के जाएंगे तो कैसे होगा, ठीक है भाई। सो मार्केट कैप कितना है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बाकी माइनस में तो भाई सब कुछ माइनस में ही रहेगा, उसमें क्या ही एक्सपेक्ट करना है। एंड कंपनी का प्रॉफिट भी क्या ही देखे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का फोकस किसके ऊपर है, पूरा सेल्स के ऊपर है, ठीक है। तो इसके ऊपर कंपनी फिलहाल तो सेल्स तो कर रही है, बट दिक्कत क्या हो रही है, लगातार मार्केट शेयर लूज करते जा रही है। अगर ऐसा लूज वो करते जाएंगे तो सेल्स को बढ़ाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात रहेगी आने वाले समय में। लॉस में तो रहेगी भाई, पूरा पहला तो फोकस है इनका प्रॉफिट पे है ही नहीं। पूरा एक बार मार्केट शेयर बड़ा तरीके से कैप्चर कर लो, फिर यहाँ पे खेलेंगे प्राइसिंग पावर। बट फिलहाल देखा गया वहीं पे हम लोग को डैमेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी क्या है वो भी आप देख सकते हैं, प्रमोटर 36 37, एफएसडीएस भी आप देख सकते हैं लगभग 14 के आसपास है। एंड बाकी पब्लिक के पास हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। आशा करता हूँ आपको कंपनी को कैसे स्टडी करना है वो समझ में यहाँ पे आया होगा। एंड वैसे आपको भी क्या लगता है, क्या ओला इलेक्ट्रिक कमबैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था कि लोग इसको टाटा मोटर से कंपेयर करें, तो ऐसा नहीं है। टाटा मोटर जब स्टार्ट किया था, ठीक है भाई, वो अकेला था। इनफैक्ट आज भी आप देख सकते हो टाटा मोटर की ऑलमोस्ट आपको 5 से 10 गाड़ियां अभी आप लोगों को मिलेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के वेरिएंट्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो टू व्हीलर में वैसा नहीं है, टू व्हीलर में बहुत कंपटीशन है, लोकल लेवल पे कंपटीशन है। हर कोई कंपनी आप जिनके नाम भी नहीं जानते, ऐसे ऐसी कंपनी ईवी बाइक्स बेच रही है, ठीक है। 4 व्हीलर में वो चीज़ें इतनी ईजी नहीं होती। 4 व्हीलर में गाड़ी बनाना मतलब भाई बहुत हेक्टिक वाला काम होता है, बहुत कैपिटल चाहिए, तो वो एक अलग बात थी, ठीक है। सो इसलिए उन्होंने फर्स्ट मोर एडवांटेज लेकर काफ़ी अच्छा पैसा कमाया और उन्होंने अपना मार्केट शेयर आज भी 50+ रखा हुआ है ईवी में, ठीक है। सो ओला इलेक्ट्रिक की स्टोरी तो कंप्लीट डिफरेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।